गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे भाव से बोलिए जय हो कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे 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 हे गोपाल हे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे सभी मेरी माताएं मिलकर बोलिए, प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे जय हो दोनों हाथ उठाकर हे हो कहते हैं कि युवा अवस्था में भजन करना बहुत जरूरी होता है। जवानी में भजन करना बहुत जरूरी होता है और महाराज बुढ़ापे में तो मजबूरी में भजन करना जरूरी होता है। जवानी में ही भजन करना उत्तम होता है महाराज, और बुढ़ापे में तो महाराज मजबूरी में भजन करना पड़ता है। जब बेटे ने यहाँ से लठ मारा, बहू ने ताड़ ना दी, तो बुढ़ापे में जबरदस्ती राम 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 कर रहे हैं। इसलिए प्यारे पहले ही बोल लीजिए, ये समय नहीं आए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे
बोलिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण कि भोलेनाथ पधारे। ऐसे ही मेरी मैया, धन्नो है भाग्य हमारे आप सभी पधारे। हमें भी आप भगवान की कृपा से आप सभी का दर्शन हुआ है। यहाँ भोलेनाथ जी को देखकर वेद व्यास जी कहते हैं धन्य है भाग हमारे कि आज आपका दर्शन हो गया हमें। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है धन्य तो हो गए, पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में चोर आया है, चोर को निकालो। वेद व्यास जी ने कहा आपके यहाँ चोरी, आपका चोर? बोले हाँ, हमारे यहाँ से चोरी करके आया है और तुम्हारी कुटिया में धस गयो है, उसे बाहर निकालो। यहाँ वेद व्यास जी हाथ जोड़कर कहते हैं हे प्रभु, पहले तो ये बात बताइए कि आपके पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वो चोरी कर लेगा, क्योंकि कैलाश पर्वत पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी चोरी की जाए महाराज। भोलेनाथ जी के पास महाराज गाड़ी भी नहीं थी, उनके पास तो नंदी था जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आजकल तो महाराज नंदी कई जगह घूम रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ भोलेनाथ जी के पास ऐसी चीज नहीं है कि जो चोर ले जाए। एक ही सवारी है जिसे नंदी कहते हैं, उसे कोई चुरा नहीं सकता। वेद व्यास जी कहते हैं हे प्रभु, ये बात बताइए कि आपकी चोर ने किस वस्तु की चोरी की है। भोलेनाथ जी कहते हैं पहले ये बात बताओ कि तुम चोर को निकालोगी या नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं चोर को निकाल देंगे, पहले ये बताओ कि किस चीज की चोरी की है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा को सुना है, उसकी चोरी की है। छुपकर विद्या को ग्रहण किया है। छुपकर विद्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए महाराज। शास्त्रों में लिखा है कि कहीं भी कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, राम चर्चा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो कभी भी मंच के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, सत्संग नहीं सुनना चाहिए, राम कथा नहीं सुननी चाहिए। महाराज गाली सुनो तो खूब सुनते रहो, पर कथा नहीं सुननी चाहिए। यहाँ भोलेनाथ जी कहते हैं उसने मेरी अमर कथा को चोरी से सुना है, इसलिए बाहर निकालो और मैं उसे दंड देकर जा रहा हूं। यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं धन्य हो भोलेनाथ जी, हमने तो सुना था कि आप भोले हो,
लेकिन अब पता चल गया है, तो अब पता चल गया है कि आप सचमुच में भोले भाले हो। आप कह रहे हो कि उसने अमर कथा सुनी है, वो तो अमर हो गया है, आप उसे क्या दंड देकर जाओगे। अब भोलेनाथ जी ने ये तो विचार ही नहीं किया था। अब भोलेनाथ जी कहते हैं ठीक है, लेकिन बाहर निकाल कर तो लाओ उसे, कहाँ है। वेद व्यास जी ने सारी कुटिया में खोज निकाला पर कहीं नहीं मिला वो पक्षी। अब कुटिया में हो तो दिखाई दे। अब वो तो महाराज वेद व्यास जी की पत्नी की गर्भ में जाकर छुपे हुए हैं, उन्हें कैसे निकाला जा सकता है महाराज। वो तो 9 महीने बाद ही देखा जाएगा, 9 महीने बाद ही बाहर निकलेंगे। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 9 महीने बाद बाहर आएगा तब देख लूंगा। चले गए भोलेनाथ जी। अब यहाँ भोलेनाथ जी कहकर गए कि 9 महीने बाद तो बाहर आएगा तब देख लूंगा। तो गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी वो उस पक्षी ने कहा चिंता न करो, 9 महीने बाद हम नहीं आने वाले, हम तो 9 वर्ष बाद नहीं आएंगे, हम आएंगे 12 वर्ष बाद। कितने बढ़ गए, 9 महीने नहीं, 9 साल नहीं, 12 साल तक सुखदेव जी महाराज मां की गर्भ में रहे। शास्त्रों में लिखा है कि मां की गर्भ में बालक को जितनी पीड़ा होती है, जितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई है। मां के गर्भ में बहुत बालक को कष्ट सहना पड़ता है। कष्ट क्या है कि मां के गर्भ में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। वो कीटाणु उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं। वो बालक चिल्लाता है, तड़पता है, हाय हाय डगराता है, कोई बचाओ कोई बचाओ, पर गर्भ में महाराज कोई बचाने वाला नहीं है। और तकलीफ क्या है कि माँ कोई गर्म वस्तु का सेवन कर ले, गर्म वस्तु यानी दूध पी ले। अब गर्म पानी तो कोई ना पीवेगा, गर्भवती की अवस्था में दूध ही पीवेंगी मैया। तो अब गर्भ दूध मैया ने पी लिया तो उस बालक के कोमल शरीर पर पड़ता है तो बालक को जलन होती है, तकलीफ होती है। कहते हैं कि कई कई प्रकार की पीड़ाएं उस बालक को होती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। और जब 9 महीने आते आते उस जीव को जन्मों जन्मों के कर्म याद आते हैं। एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों के कर्म याद करके रोता है और कहता है हे प्रभु, एक बार इस गर्भ से मेरा बंधन छोड़ दो, मैं आपको इतना भजूंगा कि दोबारा इस गर्भ में ना आना पड़े। इतना याद करता है कि प्रभु कृपा कर देते हैं। 9 महीने बाद पेशब की वायु का वेग आया और उस बालक का पृथ्वी पर जन्म हो गया। और जन्म लेते ही वाह वाह कहाँ है माया कहता है, माया को चिल्लाता है, माया माँ माँ, माया को टेरता है, भगवान को भूल जाता है। जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है, भूल जाता है भगवान को। वही कर्म करने लगता है जिससे फिर वही गर्भ में आना पड़े। क्या कर्म करने लगता है
कि वही गर्भ में आना पड़े, फिर दोबारा वही प्रार्थना करता है। इसी तरह भगवान से प्रार्थना करता है, पृथ्वी पर आता है, कर्म करता है, गलत कर्म करता है, फिर पुनः उस गर्भ में जाता है, लेकिन गर्भ से बंधन नहीं छूट पाता। आज उसी गर्भ को सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक माँ के गर्भ को मंदिर बना लिया। क्या बना लिया? जोर से बोल दिया करो, मंदिर बना दिया। और गर्भ में ही वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और गर्भ में ही प्रभु का नाम गुनगुना रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हो राधा नाम नदिया की धारा की धारा बह जाए, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए, धारा बह जाए रे, धारा बह जाए रे, बह जाए, धारा बह जाए, धारा बह जाए रे, धारा बह जाए रे। धारा बह जाए, क्या बही जाए? राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नदिया की धारा बह जाए, प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जय हो। और यही नाम कौन लेता है? ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, पोथी के जय हो, पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए रे, पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए, पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए, पोथी के पन्ना नदिया में बह जाए, और कहते हैं समझदार ही इस नदिया में गोता लगाता है महाराज। अब यहाँ समझदार कौन कौन है? जरा प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जय हो। राधे नाम नदिया की धारा बह जाए रे, नदिया की धारा बह जाए रे, हरि बोल। शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर नाम रटेले डमरू, शंकर नाम रटेले डमरू, ओ शंकर का डमरू, जय हो, दोनों हाथ उठा करो। ओ शंकर का डमरू नदिया में बहा जाए रे, शंकर का डमरू नदिया में बह
किया है। ओ हनुमत हनुमत नाम रटेले झंडा, मत नाम लटेले झंडा, हनुमत नाम रटेले झंडा, मत नाम लटेले झंडा, झंडा ओ गणपति का झंडा, ओ गणपति का झंडा नदिया में बहा जाए रे, गणपति का झंडा नदिया में बहा जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, धारा बही जाए, धारा बही जाए, धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, धारा बही जाए, धारा बही जाए, धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। दोनों हाथ उठाकर एक बार गाली दिए